गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपके साथ ओम के नियम की चर्चा करूंगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोबेश हर साल क्वेश्चन पूछ ही देता है ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित करेंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सीख जाइएगा आप लोग। देखें, ओम का नियम एवं इनका सत्यापन। ओम का नियम। ओम के नियम को पढ़ने के लिए 2-3 बात का ख्याल रखेंगे। 2-3 बात पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ओम का नियम बड़ा इजीली समझ जाएंगे हम लोग। ओम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम विद्युत धारा, आप जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, ये आपको पता है। दूसरा होता है विभवांतर। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के जो विभव का अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, ये भी जानते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे यंत्र लगाएंगे इसके सत्यापन के वक्त। एक का नाम होगा आमीटर। आमीटर, आमीटर का मतलब होता है परिपथ में लगा हुआ वैसा संयंत्र जो विद्युत धारा मापने का काम करता है। परिपथ में लगा हुआ वैसा संयंत्र जो विद्युत धारा मापने का काम करता है, आमीटर कहलाता है। आमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम समूहन में लगे होते हैं। देखें, आमीटर को हम लोग, चूँकि सूर्य आमीटर शुरू ए से होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे, ये आमीटर हो गया। याद रखने के लिए ए फॉर एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है? विद्युत धारा की, इसलिए क्या मापेगा? विद्युत धारा मापेगा। दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मीटर वह यंत्र होता है, वह इक्विपमेंट होता है जो परिपथ में लगे हुए चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को मापता है। इसे हम लोग भी से ऐसे सूचित करते हैं और यह हमेशा चालक के समक्ष समानांतर, चालक के साथ समानांतर क्रम समूहन में जुड़े होते हैं। अब ओम साहब ने क्या कहा, इतनी बात अगर समझ गए हम लोग तो बहुत इजी वे में समझ जाएंगे ओम के नियम। विभवांतर क्या है, प्रतिरोध क्या है, आमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इतना बात अगर समझ गए हम लोग तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ओम साहब ने क्या कहा ओम के नियम के लिए। इन्होंने अपने नियम में कहा कि किसी चालक से प्रवाहित धारा का जो प्रबल्यमान होता है, किसी चालक से प्रवाहित धारा का प्रबल्यमान चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, बशर्ते कि ताप अचर हो। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अचर ताप क्रम पर किसी चालक के से प्रवाहित विद्युत धारा का प्रबल्यमान चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब जैसे ही कोई चालक है, ए बी चालक है, ए बी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और इनका जो विभवांतर है, ए पर का विभव भी ए, बी पर का विभव भी बी, इनका जो विभवांतर है वो भी बराबर भी बी घटाओ भी ए है। तो ओम साहब ने पाया कि जो धारा का मान होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी जैसे ही दोनों के बीच के विभव के अंतर को बढ़ाएंगे धारा का मान बदल जाएगा, या धारा के मान को बढ़ाएंगे विभवांतर का मान बदल जाएगा। आई समानुपाती भी, आई का मान अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है। यहाँ बराबर लिखेंगे, नियतांक आर आएगा। नियतांक इसका 1/r इंटू भी, तो फिर आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई। यही हो गया ओम के नियम से। ओम के नियम से अब इसका सत्यापन कैसे करेंगे? फिर से एक बार हम बोल दें, ओम साहब ने क्या कहा
ओम साहब का कहना था किसी चालक में या किसी चालक से अचर तापक्रम पर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का प्रवल्यमान चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब तापक्रम अगर अचर हो, विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है सीधा संबंध। तू त हम हूँ, तू ख में त हम हूँ, तू जय में त हम हूँ, इसको समानुपाती बोलते हैं। यानी अगर आई के मान बढ़ाएंगे तभी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसका सत्यापन कैसे करेंगे, थोड़ा इसको देख लें। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए पहले एक पूर्ण परिपथ तैयार करते हैं। देखें, आप लोगों ने देखा है ऐसे ऐसे वाले को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जिसको चालक भी बोले। जब भी विभवांतर लगाएंगे इसी के साथ लगाएंगे। ये आमीटर हो गया, प्रतिरोध आर है, बैटरी है, कुंजी है, ये धारा प्रवर्तक है RH है। यानी कहेंगे ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक पूर्ण परिपथ तैयार करते हैं। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक पूर्ण परिपथ तैयार करते हैं। चित्र में परिपथ दिखाया गया है। अब जो देख रहे हैं उसको बोलने में कोई गुनाह है, देखेंगे उसको बोलेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि R प्रतिरोध, V वोल्टमीटर, A आमीटर, B बैटरी, K कुंजी तथा RH धारा प्रवर्तक है। धारा प्रवर्तक क्या होता है, जरा समझ लीजिए। धारा प्रवर्तक होता है जिससे धारा के मान बदलते हैं, धारा के मान में परिवर्तन होता है, उसको लोग धारा प्रवर्तक कहते हैं। धारा के मान को बदल सकते हैं, उसको धारा प्रवर्तक कहते हैं। फिर से एक बार देखें, कहेंगे ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक पूर्ण परिपथ तैयार करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। V वोल्टमीटर, R प्रतिरोध, A आमीटर, B बैटरी, K कुंजी तथा RH धारा प्रवर्तक है। जैसे ही कुंजी K को दबाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं, जैसे ही कुंजी K को दबाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं, आमीटर एवं वोल्टमीटर दोनों का कांटा विचलित हो जाता है। जाहिर सी बात है, विद्युत धारा बहेगा, ये विद्युत धारा मापे वाला यंत्र है तो हिलवे न करेगा, इसका काम आ जाएगा, यानी कांटा ही हिलेगा। अब इससे होकर गुजर रहा है तो दोनों के बीच का विभव बढ़घट होगा, तो इसका भी कांटा हिलेगा। दोनों के पठन को ले लेते हैं, दोनों के रीडिंग ले लिए कितना कितना है। अब धारा प्रवर्तक साहब का काम होता है धारा के मान को बदलना। तो इस साहब को ऐंठ जोड़ करके धारा के मान को बदल कर परिपथ में फिर भेजेंगे, जिससे हमें आमीटर एवं वोल्टमीटर का पठन अलग अलग मिलेगा। इन पठनों को लेकर हम एक ग्राफ खींचेंगे। इन पठनों को लेकर हम एक ग्राफ खींचते हैं ऐसे। इधर रखेंगे I विद्युत धारा, इधर रखेंगे हम लोग x अक्ष पर रखेंगे विभवांतर V को। तो देख रहे हैं ना कि धारा का मान बढ़ रहा है तो विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे मिल रहा है हमको। और इसका जो ढाल होगा, प्रत्येक ग्राफ का कोई ना कोई ढाल होता है। तो जो ये IV ग्राफ का ढाल होता है, ये IV ग्राफ का जो ढाल होता है हमें चालकता देता है। जब हम अलग अलग विद्युत धारा के मान को रखें, विभवांतर के अलग अलग मान को रखें, तो ग्राफ हमें सीधी रेखा दी। सीधी रेखा यह बताती हैं कि I के मान के बढ़ने से V का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ओम के नियम को क्या करती हैं, सत्यापित करती हैं। और इस ओम के नियम का जो ढाल होता है, ओम के नियम का जो IV ग्राफ है, इसके हिसाब से ढाल होता है, वह ढाल ना चालकता देता है। और ढाल बराबर आपने पढ़ा होगा, ढाल बराबर होता है tan थीटा। तो चालकता C बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा मतलब I बटा कौन चीज़, V, I बटा V। और चालकता ना प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी चालकता को हम लिख सकते हैं 1 बटा R बराबर I बटा V। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। ठीक है, यहाँ पर I क्या, R क्या है, यहाँ पर R ना, यहाँ पर R प्रतिरोध है जो अचर है।
ये नहीं समझना है। देखिए कभी कभी आप लोग अच्छा खा जाइएगा कि जो R बराबर V बटा I है, जब R अचर है तो V के मान को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना कुछ भी कर दिए जाएं, प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे धारा बढ़े, चाहे विभवांतर के मान में परिवर्तन हो, R के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि चलो बताओ, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को 4 गुनी कर दी जाए, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को 4 गुनी कर दी जाए तब प्रतिरोध का मान हो जाएगा। तो आपको तो दिमाग में होगा कि V का मान 4 गुना कर दिया गया है, I तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर V बटा 4V बटा I होगा। V बटा I को पहले R कह रहे थे, तो नया जो R होगा 4R के बराबर हो जाएगा। नहीं, ओम साहब के मुताबिक जब V के मान को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने आप I का मान भी बढ़ जाएगा। तो जो 4 के अनुपात से अगर 4 गुना से ही बढ़ा है तो 4 गुना से धारा भी बहेगा। 4 कट गया, फिर V बटा I आ जाएगा, यानी फिर R का मान जस के तस रहेगा। यानी इस नियम से R हमेशा अचर मिलता है। R के मान में विद्युत धारा के परिवर्तन करके या विभवांतर के परिवर्तन करने से R के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मुझे आशा है आप लोग ओम के नियम भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।